तो बैटल ऑफ प्लासी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि एक तरीके से कह सकते हैं कि यही वो शुरुआत थी जब जो सोवरेनिटी थी इंडिया की वो ख़त्म होने का ये एक पहला स्टेप कहा जा सकता है। तो बैटल ऑफ प्लासी हुई क्यों थी, प्रिल्यूड टू द बैटल ऑफ प्लासी, ये एक बार हम देख लेते हैं। तो देखो क्या हुआ था कि ब्रिटिश देवर, ये तो डिफ़ॉल्ट में रहने कि देवर वेरी वेरी सेल्फिश एंड ऑल्सो दे वर वेरी नॉट वेरी एथिकल इन देयर कंडक्ट। इनका बिहेवियर कभी भी एथिकल रहा नहीं है। इसीलिए जब ये इनको ट्रेड प्रिविलेजेस मिले तो इन्होंने अपने ट्रेड प्रिविलेजेस का मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। बंगाल की बात कर रही हूँ मैं। तो बंगाल में इन्होंने जो उनको ट्रेड प्रिविलेजेस मिले थे उनका मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और ऑब्वियसली मिसयूज़ अगर आप ट्रेड का करोगे तो जो भी नवाब है वो तो कंटेंट होगा नहीं, ही वॉज डिसकंटेंटेड विद दिस। फिर उन्होंने क्या किया, पहला तो उन्होंने मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया ट्रेड प्रिविलेज का। दूसरा, फिर उन्होंने जो अपना फोर्ट था फोर्टिफिकेशन कर दिया था कलकत्ता को, ठीक है। फिर ये तो था सेकेंड रीज़न। थर्डली इन्होंने क्या कर दिया था, जो कृष्णदास जो राज वल्लभ का बेटा था उसको इन्होंने वहाँ पे शरण दे दी थी नवाब की परमिशन के अगेंस्ट जाके। ये दोनों इंसान कौन थे, कृष्णदास और राज वल्लभ कौन थे? राज वल्लभ वही इंसान था जो ये स्टेट के ट्रेजर्स पैसे वैसे लेके भाग गया था नवाब की परमिशंस के अगेंस्ट। अब इन सब स्टेप्स के बाद ऑब्वियसली द ब्रिटिश दे वर सस्पेक्टिंग कि अभी ये सिराज जो है ना, ये सिराज हमसे प्रिविलेजेस ले लेगा और हमको अटैक भी कर सकता है फ्रेंच के साथ मिलके। और यही हुआ भी। क्या हुआ कि ये इसने क्या किया, इसने जो कंपनी की जो फोर्ट थी वहाँ को सीज़ करके वहाँ पे अटैक कर दिया। और एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट यहाँ पर ब्लैक होल ट्रेजेडी का भी आता है, जब इसने क्या किया था, सिराज ने 146 इंग्लिश मैन को इसने छोटे से एक काले से कमरे में बंद करके सफोकेट करके मार दिया, जिसमें से लगभग 126 लोग मर गए थे। हालांकि ये जो नंबर है ये ज़्यादा डिबेटेड है अमंग द हिस्टोरियंस। ये तो था प्रेल्यूड कि ये ब्रिटिश ये बैटल ऑफ प्लासी की स्टार्टिंग कैसे हुई थी, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था। ये बैटल की शुरुआत में क्या हुआ था, ये क्लाइव जो था ना, रॉबर्ट क्लाइव, बहुत चालाक आदमी, बहुत ही चालाक। ये आया था मद्रास से, भागा भागा ऊपर आया बंगाल में, अपनी काफ़ी एक स्ट्रेंथन्ड इसकी आर्मी थी, काफ़ी स्ट्रेंथन्ड आर्मी थी। प्लस ये इसने क्या किया, ये जो भी कॉन्स्पिरेटर्स थे ना, जो जैसे कि मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, ओमनी चंद और जगत सेठ कौन था? जगत सेठ था एक काफ़ी अच्छा बैंकर था बंगाल का। दिस प्लस दिस फैक्टर, कॉन्स्पिरेटर के साथ मिलना प्लस ऑलरेडी स्ट्रेंथन्ड आर्मी, ये इसकी सक्सेस डिटरमिन्ड हो गई थी, ब्रिटिश की सक्सेस अगेंस्ट दी 50,000 आर्मी मैन ऑफ सिराज। तो यहाँ पर पक्की हो गई थी कि इंग्लिश ने जीतना ही है, क्योंकि इसने रॉबर्ट क्लाइव ने बड़ी चालाकी से कॉन्स्पिरेटर के साथ मिल गया, मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, ओमनी चंद, जगत सेठ, और उसकी ऑलरेडी स्ट्रेंथन्ड आर्मी थी, जो भले ही नंबर्स में बहुत कम थी सिराज की आर्मी से। जब ये हार गया सिराज जब हार गया, तो जो ये इसका था ना, ये मीर जाफ़र का बेटा मिरान, इसके ऑर्डर पे सिराज को मार डाला था, ठीक है। और इसके बाद जब इंग्लिश जीत गए तो ये वर्चुअली कहा जा सकता है कि यहाँ पर एक मोनोपोलाइज ट्रेड की शुरुआत हो गई थी। और बैटल ऑफ प्लासी ने क्या दे दिया था इंग्लिश को, बहुत सारे रिसोर्सेज जो थे बंगाल की, उसकी ये मतलब गोदी में ला के रख दिया था, इंग्लिश की गोदी में ला के रख दिया था जितने भी वास्ट रिसोर्सेज थे बंगाल के, ठीक है। डेट अच्छे से याद करनी है, डेट क्या है यहाँ पे, ये है जून 23, 1757, ठीक है। अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, सिग्निफिकेंस देखो इसका ये है कि जो मीर जाफ़र है ना, इसको नवाब बना दिया था बंगाल का।
अब नवाब ने ब्रिटिश ने मीर जाफ़र को नवाब फ्री में तो बनाएंगे नहीं, इतने ज़्यादा सेल्फिश थे। बदले में ये लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें भी मीर जाफ़र से काफ़ी कंपनी को फ़ायदा मिलेगा, काफ़ी मीर जाफ़र काफ़ी पैसा वैसा देगा और भी बहुत प्रिविलेजेस दे देगा। तो बदले में इसने पता है फिर क्या देना पड़ा मीर जाफ़र को? इसको देना पड़ा काफ़ी ज़्यादा पैसा, मनी और ज़मींदारी 24 पारगन्स की, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि जो बैटल ऑफ प्लासी थी ना, इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ये था कि ये इसने फाउंडेशन रखी थी ब्रिटिश एम्पायर की इंडिया में, और इसको इसलिए सही मायनों में कहा जाता है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट था ब्रिटिश रूल का इंडिया में, ठीक है। ब्रिटिश ने इस्टेब्लिश कर दिया था अपना मिलिट्री सुप्रीमेसी बंगाल में, और इनके मेन राइवल थे वो फ्रेंच, तो ऑलरेडी आउस्ट हो चुके थे। इनको ग्रांट मिल गई थी टेरिटरीज़ की, मेंटेनेंस जो थी मिलिट्री फोर्स की वो होने लग गई थी, और इनकी जो प्रेस्टीज थी ना वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कोई चेंज आया हो गवर्नेंस में कोई ऐसा ख़ास चेंज आया नहीं था, क्योंकि जो जाफ़र था वो ही वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि अपना एक इंग्लिश रेजिडेंट जो था वो बंगाल में पोस्ट कर दिया था, ठीक है। तो अभी तक यही है, हमने ये देख लिया कि प्रिल्यूड क्या था ब्रिटिश ऑफ प्लासी का, बैटल ऑफ प्लासी हुई कैसी, क्या क्या हुआ, और उसके बाद मीर जाफ़र ने बदले में क्या क्या दिया, और ब्रिटिश को बैटल ऑफ प्लासी से क्या क्या फ़ायदा हुआ।